हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। कल हमने डिस्कस किया था कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कैसे करें। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपका टाइम ज़रा सा भी ख़राब नहीं करूँगी क्योंकि मुझे पता है दोस्तों, एक एक मिनट की बहुत कीमत होती है। तो हमें अब करना क्या है, एक प्लान बनाना है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी कि आपको कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ठीक है, किस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ओके, तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले तो दोस्तों, जैसा मैंने बोला था कि हमें अपने माइंड को क्लियर करना है, ठीक है, कि हमें कौन सा एग्ज़ाम देना है। फ़िलहाल हम एचटेट एग्ज़ाम की बात करेंगे जो रिसेंटली अभी 26 और 27 जुलाई को होने वाला है। एक नोटिफिकेशन था कि नेट एग्ज़ाम के साथ एचटेट एग्ज़ाम की डेट क्लैश हो रही है, पर कोई ऐसा ऑफिशियल अभी तक आया नहीं है। तो हम इसी एग्ज़ाम डेट को लेके चलते हैं 26 और 27 के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखो हमारे पास 20 से 22 दिन है। ठीक है, हम इतना ज़्यादा तो नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि सिलेबस बहुत होता है। तो इस टाइम पे तो आप क्या कर सकते हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, जहाँ से पढ़ रहे हैं, जैसे पढ़ रहे हैं, आप पढ़ लीजिए। ठीक है, आपको इन 20 दिनों में मल्टीपल रिवीजन करनी है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर्स में आते हैं वो लगाने हैं। आप 2017 के बाद के लगा लीजिए क्योंकि उससे पहले आपका सिलेबस अलग था, अब चेंज हो चुका है। आपको 8 से 10 घंटे अब निकालने ही हैं क्योंकि दोस्तों टाइम बहुत कम है। ठीक है, आपको क्या करना है, जैसे कि आप एचटेट एग्ज़ाम को लेते हैं। ठीक है, आपका 150 मार्क्स का पेपर आता है। ओके, उसमें से 90 मार्क्स कॉमन होता है और 60 मार्क्स आपका सब्जेक्ट आता है। आपको करना क्या है, या तो आपको पता होगा कि आपका कॉमन स्ट्रॉन्ग है या सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको कॉमन में से 60 मार्क्स और अगर हमारे सब्जेक्ट में 40 मार्क्स आ जाएं तो हमारा एग्ज़ाम डेफिनेटली क्लियर हो जाता है। आपको जगह जगह नहीं भटकना है कि कभी यूट्यूब पे ये चैनल देख लिया, कभी वो देख लिया। इससे क्या है कि आज आपको इसकी वीडियो अच्छी लगी, कल उसकी नहीं, ऐसे आपका टाइम ख़राब होता है और कुछ नहीं। आप एक बार अच्छे से टाइम लगा लीजिए और देख लीजिए 3-4 चैनल और 2-3 बुक्स ले लीजिए। ठीक है, और उसी को फॉलो कीजिए दोस्तों, बाकी इधर उधर मत भटकिए, अदरवाइज़ आप ऐसे ही उलझ के रह जाएंगे। 2-4 दिन बाद आपका मन खराब होने लगेगा। ऐसा नहीं कि आपने आज यहाँ से कोई मोटिवेटेड वीडियो देख ली, कल वहाँ से देख लिया, आप 2 दिन में आपको लगा रहे सब कुछ हो जाएगा, ठीक है, पर बाकी बाद में 2 दिन बाद फिर वही आपके साथ होगा कि नहीं मुझसे नहीं होगा, है ना। तो आपको क्या करना है, लगातार मेहनत करनी है, 8 से 10 घंटे निकालने हैं, बुक्स पढ़नी है, आप जो पढ़ रहे हैं, जैसा पढ़ रहे हैं वैसा ही पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि टाइम कम है, ज़्यादा टाइम के लिए भी मैं एक टाइम टेबल बना के दूँगी आपको। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, किसी तुक्के पर आपको भरोसा नहीं करना है। हमें क्या लगता है कि नेगेटिव मार्किंग है नहीं और हमारा हो जाएगा, और हम करेंगे जय माता दी करेंगे और हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। मैंने पहले भी बोला है, ऐसा करने से हमारे 70 से 80 नंबर तक ही आ सकते हैं, और वो भी तब आते हैं क्योंकि हमने प्रीवियस पहले पढ़ा होता है ना। हमने ग्रेजुएशन की होती है, हमने मास्टर्स की होती है, बीएड की होती है, थोड़ा बहुत पढ़ा होता है, इस बेस पे आते हैं। मेन हमारा गैप रहता है 80 से 90 के बीच में, और वही इम्पोर्टेंट है और वही क्वालिफाइंग है। आपको सिर्फ उन 10 नंबर पे ही फोकस करना है, और वो 10 नंबर सिर्फ और सिर्फ पढ़ के आते हैं, उसका और कोई अल्टरनेट नहीं है, कोई रामबाण नहीं है। आपको मेहनत करनी ही है, करनी ही पड़ेगी, तो ही आपका क्लियर होगा। बहुत से मेरे दोस्त या स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं कि नहीं हमारा तो हो गया, बस मेरे तो तुक्के लग गई, पर ये सच नहीं है। तुक्के नहीं लगते, वो क्या होता है कि उनको पीछे कभी कहीं ना कहीं से आता होता है, या उस टाइम थोड़ा माइंड सेटअप होता है कि उनके क्वेश्चन हो जाते हैं, या 10% कई बार उनका लक काम कर जाता है। और लक भी सिर्फ दोस्तों 5 या 10% ही काम करता है, क्योंकि हमारे 5 या 6 ही नंबर ऊपर नीचे होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। मैं अपने 10 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस और एग्ज़ाम फेस करने के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको बता सकती हूँ। मेरा तो दोस्तों कभी कोई ऐसे एग्ज़ाम क्लियर हुआ नहीं, हर बार 1, 2, 3 नंबर से रह जाता था। आखिर में मैंने पढ़ा ही 1-2 साल, दिया ही किसी एग्ज़ाम को, तब जाके मेरे एग्ज़ाम्स क्लियर हुए। और यही आपको करना है, आपको लगातार पढ़ना है,
आपको कंटिन्यूटी बनाए रखना है, हर दिन मोटिवेटेड रहना है, मेहनत करनी है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि एग्ज़ाम तुक्के से एग्ज़ाम कभी क्लियर नहीं होते। हाँ ठीक है, हमारे 70-80 मार्क्स आ जाते हैं, वो भी इसीलिए आते हैं क्योंकि हमने प्रीवियस पहले पढ़ रखा होता है। तो आप लगातार बुक्स पढ़ें, 1-2 अच्छा यूट्यूब चैनल फॉलो करें, ठीक है? और आप अपनी मॉक टेस्ट लगाएं, आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करें और 20 दिनों में कम से या 20 दिन है तो कम से कम 8 से 10 घंटे आप निकाल लें दोस्तों, तो जाके आपके चांसेस हैं कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा डेफिनेटली। अभी मेरे पास वीडियो बनाने का ऐसे यूट्यूब पर कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई टूल्स नहीं हैं, पर मैं दिल से हेल्प करना चाहती हूँ आप लोगों की। नेक्स्ट जो भी अभी आएगा एचटेट नवंबर में, उसके लिए मैं पूरी प्रिपरेशन करूँगी, टूल्स इकट्ठा करूँगी और मैं आपको फ्री में बिल्कुल नोट्स प्रोवाइड करवाऊँगी, ठीक है? जितनी मुझसे हो सकेगा मैं उतना करूँगी। अगली वीडियो में मैं टाइम टेबल बनाऊंगी एक कि हमें कैसे कितने घंटे किस तरीके से निकालने हैं। अगर आपको दोस्तों लगे आपकी ज़रा सी भी हेल्प हो रही है तो मेरे चैनल को लाइक करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।